ज़ांस्कार वैली एपिसोड 2। It is a year of joy. It is a year of dreaming. And it is a year of emotion. This is all about us. It's all about happiness, passion एंड मेरी लाइफ का मतलब है घूमना और उसे शूट करके यूट्यूब पर डालना, ताकि एक दिन जब मैं बूढ़ा हो जाऊं तो अपनी ही वीडियोस को देखकर कह सकूं, हाँ कुछ तो अचीव किया है लाइफ में। तो ऐसे ही एक सफर पर मैं चला अपने दोस्तों के साथ ज़ांस्कार वैली। अरे भाई इधर हूँ, नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ। हाँ, तो सफर शुरू होता है दिल्ली से। दिल्ली से हम पहुंचे मनाली और मनाली से किलोंग। वहां स्टे लेने के बाद हम पहुंचे कहाँ? शिंकुला पास। अब यहाँ से सुनाता हूँ आगे की कहानी। तो इसके बाद जैसे हम शिंकुला से नीचे उतरे, खतरनाक रास्ते हो गए थे यार। मतलब कीचड़ पत्थर जो हो सकता था, सारी रुकावटें हमारे रास्ते में आ गई थी। आओ दिखाता हूँ आपको कि रोड की कंडीशन कैसी है। ये रास्ता एकदम खराब है, पत्थर, स्लश और हर मोड़ पे डर कि कहीं गाड़ी फंस ना जाए। पर पता है क्या, इस डर के बीच में जिंदगी का असली मजा है। पीछे शहर की कंफर्ट वाली जिंदगी छोड़ के निकल चुके थे हम लोग और अब देखो हम यहाँ हैं। यहाँ पर लैंडस्लाइड है, कीचड़ है, रास्तों पर मोटे मोटे पत्थर हैं। तो फिर हम जा क्यों रहे? पता है क्यों? इसके बाद कुछ मैजिकल दिखने वाला है। चलो चलो दिखाता हूँ। जिसे कहते हैं ना आप सुकून, अगर सुकून में 10x कर देंगे ना, तो वो था ज़ांस्कार वैली का गोम्बो रोमसुंग पर्वत। ज़ांस्कार वैली की एक ऐसी जगह जो इस टाइम पर सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर का प्राइम स्पॉट बन चुका है। पर इसकी कहानी थोड़ी पुरानी है। टाइम है ना आपके पास? थोड़ा सा निकाल लीजिए, कहानी में तो वक्त लगता ही है ना। तो कई हजारों साल पहले यहाँ के लोकल्स ने इस माउंटेन में भगवान का रूप देखा, जिन्हें बौद्धिज्म में भगवान महाकाल कहते हैं। माना जाता है ये पहाड़ हर एक मुसीबत से इन लोगों की रक्षा करते हैं। यहाँ बैठे बैठे मन में एक सवाल आया, आखिर कैसे कोई पत्थर को पूज सकता है? ये सवाल किसी की श्रद्धा पर नहीं उठाया, पर मन में यूं ही क्यूरियोसिटी की वजह से आ गया। जानते हैं, किसी ने सच ही कहा है, हमारा देश इतना खूबसूरत है कि हम इन नदी, पहाड़, आसमान को ही अपना भगवान मान लेते हैं और बदले में ये हमें वो सब चीज़ें देते हैं जिन चीज़ों की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। कभी कभी ऐसा लगता है शहरों में बस हम किराया भर रहे हैं अपनी थोड़ी सी ज़िंदगी का, पर यहाँ इन पहाड़ों, नदियों, झरनों के पास ऐसा लगता है यही असली सुकून है, यही ज़िंदगी है। वो नहीं ज़िंदगी जब हम एक छोटे से केबिन में अपनी पूरी लाइफ बिताने की बात करते हैं। पता नहीं, शायद गलत भी हो सकता हूँ मैं, लेकिन मुझे यही लगता है। तो जब मैं यहाँ आराम कर रहा था, मैंने देखा यहाँ कोई पिज्जा बना रहा है। आप खुद सोचो, जहाँ ऑक्सीजन की इतनी कमी है, इतनी ऊंचाई है, वहां पर पिज्जा बन रहा है। अब ये मौका हम जाने कैसे देते? तो हमने भी एक पिज्जा ऑर्डर कर दिया। वाह क्या स्वादिष्ट पिज्जा था।
तो पेट भर चुका था, शाम हो चुकी थी और इंतज़ार था रात के 2 बजे का। पर सच कहूँ, रात होने का नाम ही नहीं ले रही थी। रात के 9 बज रहे हैं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। रोशनी एकदम कम नहीं हो रही, मतलब ऑलमोस्ट है, अभी लाइट है। ऐसा ही नहीं कहते इसे गॉड्स माउंटेन। अमित, कितने कार्ड है भाई तुम्हारे पास? मेरे पास 33 कार्ड। मेरी बारी है ना। गेम खत्म। मैं इसके पूरी थी। खेलते खेलते कब टाइम बीत गया पता ही नहीं चला। पहले तो क्लाउड्स थे और कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, पर फिर जब क्लाउड्स धीरे धीरे साफ हुए तो दिखाइए। कभी कभी ऐसा लगता है मैं सच में बहुत लकी हूँ जो मुझे ये सब देखने को मिला। अब हुआ ये कि यहाँ स्टार्स देख लिए और चले गए सोने टेंट के अंदर। बट इतनी ऊंचाई पे ना लिटरली ऑक्सीजन का लेवल बहुत ही कम था, बहुत ही कम। तो एएमएस तो हिट करना था हमें। एक्यूट माउंटेन सिकनेस आपको तो पता ही होगा, नहीं पता तो मेरे शॉर्ट्स में एक वीडियो है, वो जाके देख लीजिएगा, मजा आएगा देखने में। अब प्रॉब्लम ये थी, बुखार, उल्टी, हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। तो जैसे तैसे सुबह का इंतजार किया। बहुत मुश्किल थी वो रात, मतलब बहुत मुश्किल से ना सुबह तक का इंतजार किया कि कैसे ना कैसे बस सुबह हो जाए। सुबह के अभी बज रहे हैं 4। एएमएस सेट कर गया। बहुत तेज सर दर्द है और ऑक्सीजन की एकदम कमी है। मैं अभी बाहर निकला हूँ अपने टेंट से ताकि पानी ले सकूँ गाड़ी के पास से। बाहर तो थोड़ा फील भी हो रहा है, थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है, लेकिन अंदर ऑक्सीजन की कमी है। मैं थोड़ी देर बाहर ही हूँ ताकि थोड़ा सा ऑक्सीजन मिले। और फिर डिसाइड किया सुबह उठ के कि यहाँ से आगे नहीं जा सकते क्योंकि सबकी हालत बहुत ख़राब थी। हाँ जानता हूँ, थोड़ा दुख तो है कि इतनी दूर आकर वापस जाना पड़ रहा है। 1 मिनट, अगर आपको लग रहा है ना ये रास्ता दिखने में बहुत आसान है, बिलीव मी ये रास्ता वन ऑफ द टफेस्ट रास्तों में से एक है। क्योंकि एक तो खड़ी चढ़ाई है, मतलब समझ पा रहे हो आप, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। ऊपर से रोड बिल्कुल खराब है, उस पे लैंडस्लाइड हो रखा है, बहुत जगह कीचड़ है। पर ये रास्ता एक्चुअली में बहुत खतरनाक था। ऐसा डर मुझे एक बार पहले भी लगा था जब मैं विंटर स्पीति करके वापस आया और मलंग नाला के पास कार बहुत तेज़ी से स्किड कर रही थी। ये सबसे खतरनाक है वाला, तो पकड़ के बैठना। पर टोटो की हिम्मत है, कैसे न कैसे ऊपर चढ़ ही गई और हम पहुंचे श्रृंखला टॉप पर। फिर श्रृंखला से दारचा और दारचा से पहुंचे किलौर। आपको क्या लगता है टूर यहीं खत्म हो गया, वापस दिल्ली जाएंगे? पागल हूँ मैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज का हमारा प्लान बन चुका है बारालाचा जाने के लिए। प्लान बिल्कुल सिंपल है, 5 दिन के लिए आए पहाड़ों पे, 5 के 5 दिन बिता के जाएंगे। क्या हुआ सांस्कार नहीं जा पाए तो यहाँ से जाएंगे बारालाचा। सपनों का रोड है वो, लोग सपने देखते हैं वहाँ जाने के लिए। तो हम पहुँच चुके हैं दीपक ताल, जो आप सामने इतनी सारी गाड़ियाँ रुके हुए देख रहे हो, ये दीपक ताल के लिए ही रुकी हुई हैं। दीपक ताल में देखते हैं क्या क्या देखने को मिलेगा। हम आ गए हैं दीपक ताल, ये है यहाँ की सबसे वन ऑफ द क्लियरेस्ट लेक। देख रहे हो पानी कितना साफ है। और यहाँ का ट्रैक शुरू कर रहे हैं, ये देखो मेरे पीछे पूरा ताल है और वहाँ से एक रास्ता है वो पूरा, और ट्रैक करके बिल्कुल एंड तक जाना है। आधा घंटा तो लग ही जाएगा। ये है मेरे दोस्त, हेलो, दोस्त नंबर 1 कमलजीत, ये दोस्त नंबर 2 कीर्ति छाबड़ा, ये दोस्त नंबर 3 सुरभि मौर्य, सॉरी छाबड़ा। और हम यहाँ से जा रहे हैं पार करके, बहुत ज़्यादा पानी है यार। ये इतना सुंदर है ना यहाँ पे, क्या बताऊँ यार, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ज़्यादा सुंदर। ये देखो इस रास्ते पे हम चलने लगे हैं
नंगे पैर, क्योंकि जूते बार बार उतारने की टेंशन है। ये है दीपक ताल। कॉर्पोरेट लाइफ में ऐसे बेंच पे बैठे बैठे, बाद में डेस्क पे बैठे बैठे, बाद में यहाँ ट्रिप पे जाने से पहले सोचते हैं कि जा क्यों रहे हैं, हम करेंगे क्या, बस उनके नज़ारे देखेंगे, पहाड़ देखेंगे, क्या करेंगे। बट देन जब ऐसा कुछ व्यू दिखता है तब लगता है worth to it। कुछ भी करो। तो क्या कहना चाहेंगे आप, छुट्टी अर्जित करें या नहीं करें? अभी तक की तो जितनी हो गई बात है, बाकी कंपनी भी बचानी होती है वापस जाके। ठीक। हाय दोस्तों, दिल्ली से लगभग 1000 किलोमीटर दूर है। शायद मैंने ज़्यादा बोल दिया, बुरा मत मानना इस बात का। 800-900 किलोमीटर तो दूर होंगी। एंड मैं लिटरली बता रहा हूँ, यहाँ के सब कुछ भूल चुका था यार, सब कुछ। ये जगह मेरे पीछे देख रहे हो ना, बहुत सुकून है। कुछ समझ आया? तो मेरे दोस्त, अपनों से प्यार करो, खुद से प्यार करो, खुद की खुशी के बारे में सोचो। ये लम्हे जो आपके पास है ना, वो लौट कर वापस नहीं आने वाले, तो इन्हें खुल के जीना सीखो। और अगर ये वीडियो कहीं भी आपको पसंद आया हो, इस वीडियो पे एक कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले संडे। टाटा।